बहुत सारे लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऐड लगाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी वो ऐड लगाते हैं, ऐड तो अप्रूव हो जाता है, लेकिन जो इंप्रेशन है, जो व्यूज है, जो ऐड स्पेंडिंग है, वो जीरो ही रह जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐड रन होना स्टार्ट नहीं होता है। और ये जो इशू है बहुत सारे लोगों के साथ आता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन भी है और इस वीडियो में मैं आप सबको इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और मैं आपको 10, 15, 20 सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और आपका ऐड भी रन नहीं हो। मैं आपको बस 3 मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपने जो ऐड लगाया है, जो जीरो इंप्रेशन आ रहा है, वो डेफिनेटली रन होना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे तरीके से रन होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो सबसे पहला पॉइंट है टारगेटिंग। अब टारगेटिंग क्या है? देखिए, गूगल एड्स जो है पूरा का पूरा टारगेटिंग के ऊपर ही बेस्ड होता है। यानी कि अगर आप अच्छे तरीके से टारगेट नहीं करोगे, अच्छे तरीके से आप जो ऑडियंस आपका है उसे टारगेट नहीं करते हैं, तो आपका ऐड अच्छे तरीके से नहीं चलेगा और जहां आप पहुंचाना चाहते हैं अपने ऐड को, वहां तक ऐड नहीं पहुंचेगा। जिससे क्या होगा कि आपका जो बजट है वो फालतू में स्पेंड होते जाएगा और आपको कुछ भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस टारगेटिंग में ही लोग ऐसा मिस्टेक्स कर देते हैं जिसमें उनका ऐड जो है रन होना स्टार्ट होता ही नहीं है। मिस्टेक्स क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो टारगेटिंग ऑप्शन जो है गूगल एड्स के अंदर, वो 3 टारगेटिंग ऑप्शन है: ऑडियंस टारगेटिंग, चैनल टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग। तो करते क्या है लोग, अच्छे टारगेटिंग करने के लिए, अपने ऐड को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए तीनों के तीनों टारगेटिंग एक साथ कर देते हैं। आपने जो टारगेटिंग किया है वो तीनों को तीनों टारगेटिंग नहीं करना है एक साथ। आप अपनी कंटेंट के हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट टारगेटिंग ऑप्शंस हैं उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। सिर्फ तीनों के तीनों टारगेटिंग नहीं कीजिए। अगर आपका जो ऐड है वो ब्राउज फीचर में दिखना चाहिए या फिर सजेस्टेड में दिखना चाहिए तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस टारगेट कीजिए, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो ब्राउज फीचर में ज़्यादा जाता है और ब्राउज फीचर में आपका जो कंटेंट है लोग पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपको सर्च करवाना है, अपने ऐड को सर्च में लेके जाना है, तो कीवर्ड टारगेटिंग कर लीजिए। अगर इन सर्च से रिजल्ट आपको नहीं मिलता है तो फिर आप लास्ट में चैनल टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली टारगेटिंग कीजिए सारे के सारे कैंपेन को लेके। अगर आप एक ही कैंपेन में तीनों टारगेटिंग कर दोगे तो आपका जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है और नैरो ऑडियंस होने की वजह से आपका जो ऐड है वो रन होना स्टार्ट कभी होगा ही नहीं। हमेशा जीरो इंप्रेशन ही रहेगा, चाहे 1 महीना हो जाए, चाहे 1 साल ही क्यों ना हो जाए। तो टारगेटिंग के बारे में आपको समझ में आ गया। सिर्फ आपको एक ही टारगेटिंग करना है, अपने नीच के अकॉर्डिंग, अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्या आपको टारगेट करना है और उसी इंडिविजुअल टारगेटिंग ऑप्शन को चूज कीजिए, तब आपका जो ऐड है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कंटेंट कैटेगरीज एंड थंबनेल ऑप्शन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूब पे आपका तो चल जाएगा, यूट्यूब पर अगर अपलोड करते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वहीं पे गूगल एड्स के अंदर बहुत सारे पॉलिसीज हैं जिसके थ्रू अगर आप अपने वीडियो के यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट करते हो तो ऐड रन होना स्टार्ट नहीं होगा। आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा, एलिजिबल दिखाएगा, लेकिन ऐड स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कंटेंट है ये यूट्यूब को सपोर्ट करता है लेकिन गूगल एड्स को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि कुछ कुछ कैटेगरीज मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहला है फाइनेंशियल सर्विस के जितने भी कंटेंट हैं वो सारे या तो आपका ऐड लगाने पे डिसअप्रूव हो जाएगा, और अगर आप ज़बरदस्ती ऐड रन करना चाहोगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा या फिर सिर्फ एलिजिबल होके रह जाएगा, ऐड है वो रन नहीं होगा। क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस को लेके बहुत सारा गूगल एड्स के अंदर पॉलिसी है, उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी एड्स लगता ही नहीं है, डिसअप्रूव हो जाता है, तो आपको डिसअप्रूव ही रहेगा, वो ऐड आपका कभी चलेगा ही नहीं। दूसरा जो कैटेगरी वो है गेमिंग को लेके, और गेमिंग में स्पेसिफिकली गैम्बलिंग को, गैम्बलिंग के जितने भी कंटेंट है उसका ऐड भी डिसअप्रूव हो जाता है। और अगर ज़बरदस्ती आप कुछ टाइटल वगैरह चेंज करके रन करना चाहोगे तो आपका ऐड जो है एलिजिबल हो जाएगा और रन होना स्टार्ट नहीं होगा कभी भी। तो ये सारी जो चीज़ है ये गूगल एड्स के अंदर यूनिवर्सल पॉलिसी के थ्रू है, ये आपका कभी ऐड रन होगा ही नहीं, आप जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप ऐड लगा रहे हो तो दिमाग में आपको बिठा लेना है कि इसके अंदर जो ऐड है आपका वो रन नहीं होने वाला है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो इसलिए ऐड रन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नॉर्मल सा बात है, आपका ऐड रन कभी होगा ही नहीं। उसके बाद हॉरर कंटेंट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो भी ऐड रन नहीं होते हैं, वो भी आपका जो है डिसअप्रूव तो नहीं होगा आपका ऐड वो वाला, लेकिन बस एलिजिबल दिखाएगा, अप्रूव हो जाएगा और कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हॉरर कंटेंट होता है उसके अंदर बहुत सारा नेगेटिव फोटोज होते हैं, नेगेटिव तरह के कंटेंट होते हैं या फिर ब्लड वगैरह दिखाया जाता है। इसलिए जो भी कंटेंट के अंदर ब्लड या फिर नेगेटिव इवेंट्स दिखाया जा रहा है वो ऐड कभी रन नहीं होता है गूगल एड्स के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर आप उस कंटेंट के अंदर
जो रेड ब्लड है उसे किसी और कलर में कर दो, चाहे व्हाइट या फिर येलो कर देते हो, बस ब्लड दिखा रहे हो आप लेकिन ब्लड दिखने में लग नहीं रहा है, इस तरह का अगर कंटेंट बनाते हो आप, तब फिर आपका ऐड जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर से इन सारे कंटेंट का जो थंबनेल होता है, उस थंबनेल के ऊपर भी ब्लड वगैरह का फोटोज होते हैं और कुछ ऐसे फोटोज होते हैं जो कि गूगल एड्स के पॉलिसी के खिलाफ होते हैं। तो अगर आपका ऐड जो है एलिजिबल हो गया है लेकिन रन नहीं हुआ है अभी तक, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने थंबनेल को चेंज करके देखिए। अगर थंबनेल चेंज किया आपने फिर भी ऐड रन नहीं हो रहा है, तो अपने कंटेंट के अंदर जाइए, उसे डिलीट कीजिए, फिर एडिटिंग के अंदर जाके कुछ ब्लड वगैरह अगर है देख लीजिए, आपके कंटेंट के अंदर ब्लड दिख रहा है या फिर कुछ निगेटिव इवेंट अच्छा दिख रहा है या फिर किसी को जान से मार रहे हैं, ये सारी चीज़ अगर आप दिखा रहे हैं अपने वीडियोज़ के अंदर, तो उसे हटा दीजिए, वहाँ से रिमूव कर दीजिए, तब फिर आपका जो ऐड है रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा जो मेन मेजर पॉइंट है वो है मिनिमम सीपीवी बिडिंग। इसमें क्या होता है कि आप जब भी अपना ऐड कैंपेन क्रिएट करते हो तो सीपीवी के समय में मुझे कम से कम सीपीवी मिले, इसके चक्कर में आप जो सीपीवी है बहुत ज़्यादा कम कर देते हो, इतना कम कर देते हो कि कभी भी वो गूगल एड्स का जो पॉलिसी है उससे रिलाई करता ही नहीं है, इसलिए आपका जो ऐड है वो स्टार्ट नहीं होता है। जितने भी कैटेगरीज है गूगल एड्स के अंदर, सारे का सीपीवी डिफरेंट होता है, इसलिए आप कभी कंपेयर मत कीजिए कि म्यूजिक चैनल के अंदर अगर 8 पैसा सीपीवी आया है और आपका एक टेक चैनल है उसका आपने एडवर्टीजमेंट करवाया है तो उसमें भी आपको 8 पैसा सीपीवी आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सारे कंटेंट के अलग अलग इनफ सीपीवी होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को मिनिमम सीपीवी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब आप ऐड कैंपेन लगा रहे हो तो वहाँ पे जो सीपीवी सजेस्ट करता है, मान लीजिए 27 पैसा किया या फिर 25 पैसा किया, तो वही आप सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि जो सजेस्टेड सीपीवी पर आप ऐड लगाए हैं तो आपका ऐड जो है वो रन होना तो स्टार्ट हो ही जाएगा। लेकिन मिनिमम सीपीवी लाने के लिए आपको क्या करना है, फिर स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आपका हो सकता है कि 27 पैसा अगर आपने लगाया है तो 25 पैसा 27 पैसा सीपीवी आए, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे होने वाला रहेगा उससे पहले आपको क्या करना है, ऐड ग्रुप के अंदर जाना है और सीपीवी को चेंज कर देना है, क्योंकि उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि जो सीपीवी आपका है कितना ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि जो सीपीवी आपका हाईएस्ट रहेगा, एनफ नहीं रहेगा, तो आपका जो व्यू जो है 1 घंटा के अंदर ही आ जाएगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि सीपीवी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको जाना है ऐड ग्रुप के अंदर और अपना सीपीवी को डाउन कर लेना है, यानी कि आपने 27 पैसा लगाया है तो 20 पैसा कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे चलने दीजिए, नेक्स्ट डे भी आपको पता चल जाएगा कि कितना सीपीवी आ रहा है, फिर धीरे धीरे कम करते जाइए, 20 पैसा 15 पैसा 10 पैसा, फिर आप अपने हिसाब से चेंज करते जाइए। लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा आपको कम नहीं करना है कि आपका जो कैटेगरी है उसके खिलाफ हो जाए और जो आपका ऐड है चल रहा था अच्छा खासा वो भी आपका रुक जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि डिफरेंट कैटेगरीज के कितने सीपीवी होते हैं जिसके नीचे अगर मैं लगाता हूं ऐड तो मेरा ऐड जो है रन होना स्टार्ट नहीं होगा, और कितना सीपीवी पे मेरा जो ऐड है वो रन होना स्टार्ट होगा। इसके ऊपर अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से कैटेगरीज के ऊपर कितने सीपीवी बेस्ट होते हैं, तो नीचे कमेंट कर दीजिए कैटेगरीज। अब मान लीजिए कि आपका ऐड जो है वो डिसअप्रूव हो गया और जो पॉलिसी है बता रहा है गूगल एड्स आप उसको वायलेट्स नहीं करते हो, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने डिसअप्रूव ऐड को अपील करके फिर से अप्रूव करवा सकते हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। कमल राज हेयर साइनिंग ऑफ।